Hello student, good morning. Today we'll be discuss about the functions of RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यानी कि प्रचारक गतिविधियाँ इसकी क्या क्या हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट स्टडी टीम्स टू look into the organization and operation of the cooperative and credit institutions all over the country। जैसे कि रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश भर के जो सहकारी ऋण संस्थाएं हैं उनको लीड करता है, एक तरफ से मॉनिटरिंग करता है और उनके संचालन की गतिविधियों की जांचें करता है। It also conduct number of survey and studies pertaining to rural credit aspect in the country। और ये साथ साथ में ही ग्रामीण ऋण का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करता है व उनका अध्ययन करता है। Reorganization of the state and central cooperative bank on the principle of one apex bank for each state and one central bank for each district। जैसा कि प्रत्येक राज्य में एक शीर्ष बैंक और एक प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय बैंक के सिद्धांत पर ही राज्य व केंद्रीय बैंकों का पुनर्गठन होता है। Strengthening of primary agriculture credit society to ensure their financial and operation viability यानी कि प्रत्येक कृषि जो तुम्हारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है जो यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को मजबूत बनाना और उनको वित्तीय व कार्यात्मक बनाना। अरेंजिंग suitable training program for the personnel of cooperative institutions यानी कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था कराना इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि इसके जो नियमित कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कंसर्न विद द एफिशिएंसी ऑफ चैनल थ्रू विच क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक उन चैनलों की कार्य कुशलता से यानी कि उनके कार्य करने के अनुभव से चिंतित है जिनके माध्यम से ऋण को वितरित किया जाता है। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 मेक द आरबीआई टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन आर ओवर कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1966 के अंतर्गत आरबीआई सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों पर प्रभावी निर्देश देते हैं। नेक्स्ट, एज पर द क्रेडिट अथॉराइज्ड स्कीम ऑफ 1976 the cooperative bank should get prior authority from RBI for providing financial wind at a certain limit। ऋण योजना 1976 के अंतर्गत
सरकारी बैंकों को एक निश्चित सीमा से अधिक वित्त यानी कि लोन देने के लिए आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, आरबीआई का ऑथराइजेशन कराना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट, द ईच लिक्विडिटी रेशियो, द कैश रिजर्व रेशियो एंड फिक्स्ड बाई आरबीआई फॉर cooperatives, farmer service societies, regional rural banks and agriculture development banks at lower level than those fixed are commercial bank। ये वाणिज्य बैंकों की तुलना में निचले स्तर पर जो बैंकें कार्य कर रही हैं, जैसे कि सहकारी बैंक, किसान सेवा समिति और किसान वो तुम्हारी कृषि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए आरबीआई जो है वो नगद आरक्षित अनुपात निर्धारण करती है। फॉर दिस कोऑपरेटिव बैंक द बैंक रेट वाज 3% लेस देन दैट ऑफ कमर्शियल बैंक। दे आर परमिटेड बाई आरबीआई टू पे 0.5%। ठीक है, जो कि ये सरकारी बैंकों की जो दर है वो वाणिज्य बैंकों की तुलना यानी कि 3% से कम है। तो जो आरबीआई है उस पे आरबीआई की जो बैंक दर है वो है 0.5% पर आप भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई आपको 0.5% पर भुगतान देने की अनुमति देता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि मौद्रिक अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री यानी कि जो देश की मौद्रिक नीति को तैयार करने और लागू करने के लिए है। दूसरा, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस अक्रॉस ऑल द सेक्टर अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों में कीमतों की स्थिरता बनाए रखती है। करेंसी अथॉरिटी यानी कि मुद्रा का अधिकार। देखिए, टू इश्यू एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसी दैट इज नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। मुद्रा को जारी करने के लिए या नष्ट करने के लिए जो कि उपयुक्त नहीं है, वितरण के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको नष्ट करने के लिए है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एडिक्वेट करेंसी नोट एंड कॉइन्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी टू द पब्लिक। जैसे जनता के लिए जो अच्छी गुणवत्ता के पर्याप्त करेंसी है उनको तैयार करना इसका उद्देश्य। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, टू ओवरसी द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन में अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसकी देखरेख करना आरबीआई का ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट, टू फैसिलिटीज द एक्सटर्नल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द कंट्री। जो देश में जो बाहरी मुद्रा है उसका बाजार व बाहरी व्यापार संबंधी विकास कार्यों के सुविधाओं के लिए आरबीआई बनी हुई है। नेक्स्ट, अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई आरआरबी। ठीक है, इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं वो निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, टू प्रमोट एंड perform promotional function to support and national banking and other financial
ऑब्जेक्टिव, यानी कि राष्ट्रीय बैंकिंग व अन्य कुछ वित्तीय उद्देश्यों को समर्थन के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट, टू ऑफर बैंकिंग सॉल्यूशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र व राज्य सरकारों को बैंकिंग समाधान के लिए ऋण मुहैया कराना, जिससे कि वो फ्यूचर में कोई भी ऋण आराम से कर सकें। टू एक्ट एज ए बैंकर फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो RBI है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह केंद्र व राज्य सरकार के यानी कि दोनों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है। यानी कि राज्य व सरकार दोनों, राज्य व केंद्र सरकार दोनों है, वो अपनी किसी भी प्रकार की मुद्रा को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। वो एक बैंकर बैंक है। टू बी द से बैंकर टू द एवरी बैंक अक्रॉस द कंट्री एंड मेंटेन ऑल द बैंकिंग अकाउंट ऑफ एवरी शेड्यूल्ड बैंक, देश भर के अंदर हमारे देश में लगभग बहुत ही मतलब हर एक प्रकार की बैंक पाई जाती है। तो जो मुख्य बैंक जो RBI है वो एक मुख्य बैंक है, इसलिए वह प्रत्येक अनुसूचित बैंकों के सभी खातों को लीड करती है और उनको बनाए रखती है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है या कोई भी डाउट है लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।